राजस्थान के रेगिस्तानों के बीच एक गांव था, शापितपुर। यह गांव अपने नाम की तरह ही डरावना और रहस्यमय था। गांव के लोगों का कहना था कि यहाँ रात होते ही भूत प्रेतों का बसेरा हो जाता है। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और हवेली के पास किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के मुखिया पंडित रामदास ने कई बार इस हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। समझ में नहीं आता इस पुरानी हवेली में ऐसा क्या है जिसके कारण रात में इससे इतनी अजीब और डरावनी आवाजें आती है। गांव वाले इस हवेली के डर से रात में कितनी भी इमरजेंसी हो फिर भी घर से नहीं निकलते। पता नहीं इस डरावनी हवेली से कब मेरे गांव के लोगों को मुक्ति मिलेगी। गांव में राजेश नाम का एक युवक आया। राजेश एक खोजी पत्रकार था और उसने इस भूतिया गांव की कहानियों के बारे में सुना था। उसने सोचा, इस गांव के भूतिया हवेली के कारण इस गांव के लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। लोगों के मन में इस हवेली का डर इस कदर बैठ गया है कि रात तो दूर दिन में भी यहाँ के लोग इस हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं। मुझे इस हवेली की सच्चाई पता लगाकर इस गांव के लोगों को इस हवेली का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। राजेश ने पंडित रामदास से मुलाकात की और उनसे सारी बातें सुनी। मुखिया जी, कृपया मुझे इस भूतिया हवेली के बारे में पूरी बात बताइए कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिसके कारण इस गांव के लोग उसके पास से गुजरने में डरते हैं। मुझे पूरी सच्चाई बताइए ताकि मैं इस रहस्य का पता सही से लगा पाऊं और इस गांव के लोगों को उस डरावनी हवेली के डर से छुटकारा दिला पाऊं। बेटा राजेश, ये हवेली इस गांव में सैकड़ों साल पुरानी है और इस हवेली का डर आज से नहीं बल्कि मेरे जन्म के पहले से ही है। मेरे माता पिता बोलते थे कि यह हवेली भूतिया है और आज तक जो भी इस हवेली के रहस्य का पता लगाने इस हवेली के अंदर गया वो दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। मैंने कई बार खुद इस हवेली के पास रात के समय में जाकर सच्चाई पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी सफलता हाथ नहीं लगी और रात में यह हवेली और ज्यादा डरावनी लगने लगती है। इसलिए मेरी कभी हिम्मत इसके अंदर जाने की नहीं हुई। अगर तुम इस हवेली के अंदर जाने की सोच रहे हो तो मेरी तुमको सलाह है कि इसके अंदर मत जाना। लेकिन राजेश ने उनकी बात नहीं मानी और रात को हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। रात के समय राजेश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में डरावने जंगलों के बीच से गुजरते हुए राजेश उस भूतिया हवेली के पास पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली से अजीब अजीब डरावनी और भेड़ियों की रोने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राजेश हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। राजेश जैसे ही दरवाजे के नजदीक पहुंचा, वैसे ही दरवाजा एक आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। राजेश डरते हुए हवेली के अंदर घुसा। अंदर एक ऊंची सीढ़ी थी। उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक काला साया सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो साया राजेश के नजदीक आकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगा, जिसे सुनकर राजेश डर के मारे कांपने लगा। राजेश को डरते देख उस भूत ने राजेश से कहा, डरो मत, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। राजेश ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भूत ने कहा, तुम्हें मेरे हत्यारों को सजा दिलवानी होगी और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलवानी होगी। राजेश ने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने का, ताकि आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। अगले दिन राजेश ने गांव के बुजुर्गों और पंडित रामदास से बात की। राजेश ने कहा, मुखिया जी, मैं रात में उस हवेली में गया था उस भूतिया हवेली की सच्चाई पता करने,
हवेली के अंदर जाने पर मुझे एक भूतिया आत्मा मिली जिसने मुझे बताया कि उसे धोखे से मार दिया गया था और वो भूत अपने हत्यारों से बदला लेना चाहती है, जिसके कारण उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो अभी तक उस हवेली में ही भटकती है। अगर हमें इस भूतिया हवेली के डर से इस गांव वालों को आजाद करवाना है तो हमें उस भूत को न्याय दिलवाना ही होगा ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। मुखिया रामदास जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर यही एक तरीका है उस भूतिया हवेली के डर से आजादी का तो हम उस भूत की मुक्ति के लिए हमें सबसे पहले उसके हत्यारों को सजा दिलवानी होगी। हमें शुरुआत उसके संपत्ति के कागजात की जांच से शुरू करनी होगी ताकि हमें पता चल सके कि कहीं उसकी हत्या उसकी संपत्ति के कारण तो नहीं की गई थी। कागजात की जांच पड़ताल करने के लिए मुखिया जी और राजेश राजस्व कार्यालय पहुंचे। कागजात देखने के बाद मुखिया रामदास को सब समझ में आ गया और मुखिया जी ने कहा, प्रॉपर्टी के कागजात देखकर पता चलता है कि उस भूतिया हवेली का मालिक जब जिंदा था तो उस समय का जमींदार उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहता था और उसी संपत्ति के लिए उस जमींदार ने उस हवेली के मालिक की हत्या कर दी और उसकी जमीन हथिया ली। हमें उस जमींदार के परिवार को उसके पापों की सजा दिलवानी होगी ताकि उस भूतिया आत्मा को मुक्ति मिल सके। मुखिया रामदास ने जमींदार के परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस जमींदार के परिवार वालों को पकड़कर जेल ले गई और हवेली के मालिक की हत्या के जुर्म में जमींदार के परिवार वालों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अपने हत्यारों को सजा मिलते ही भूत को भी मुक्ति मिल गई और वह हवेली अब भूतिया नहीं रही। गांव वाले भी अब बिना किसी डर के हवेली के पास जाने लगे और राजेश की बहादुरी की तारीफ की। शापितपुर गांव अब अपने भूतिया अतीत से मुक्त हो चुका था और वहां के लोग शांति और सुख से रहने लगे। राजेश ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से हर डर पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल सीके कार्टून स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।